Then Shivratri and Navratri attached with the Ratri, it means is a celebration of night. हम सेलिब्रेशन दिन में करते हैं हमारे कन्वेंस के हिसाब से, बट नवरात्रि और शिवरात्रि एंड स्पेशली होली, यह भी रात की लाइट है, रात के त्योहार है। अब क्यों है रात के त्योहार, इस पर भी बात करते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, वी कैन से अदर वर्ड की शिव पार्वती का विवाह हुआ था, उन दोनों की पहली रात थी, जिस प्रकार अलग अलग तरीके से बनाया है। बट दैट नाइट और महाशिवरात्रि, मास शिवरात्रि हर माह आती है। एक शिवरात्रि मास की हर माह आती है, 12 माह में एक महाशिवरात्रि आती है जो कि हमारे इस माह में आती है। तो महाशिवरात्रि पे जो शिव ऊर्जा है, आप देखिए शिव के भजन चलेंगे, शिव की ऊर्जा, कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा। तो अलग अलग एनर्जी से, जो प्राकृतिक एनर्जी है उससे जुड़े जुड़े अलग अलग उसको अपलिफ्ट करने के, जब भी शिवा एनर्जी है उस एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए शिव गान चलते हैं, रुद्राभिषेक चलते हैं। आइए रुद्राभिषेक, कल आप भी जाएंगे मंदिर में, चलते रहेंगे। क्या मतलब इसका, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुद्राभिषेक? जानते हैं सब रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ बुलाते पंडित को, हाँ ना, कराते ना। आप में तो कुछ लोग अरे मंदिरों में चल रहा है तो आप देखते होंगे ना कि रुद्राभिषेक चल रहे हैं। रुद्राभिषेक क्या है? और इसे शिव की पूजा साहब, मतलब क्या है इसका? यस, चलो बासु जी बताएंगे, इसके पहले तो बासु जी तो बता ही देंगे। और एनीबॉडी वांट टू से, एक लेमैन की लैंग्वेज में? हाँ जय जी बोले। या हम ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस इस पंचभूत एलिमेंट से हम वी आर सस्टेनिंग आवर लाइफ, सो वी आर ऑफरिंग ग्रैटिट्यूड बाय ऑफरिंग दैट टू द डिवाइन। वेरी गुड। और एनीथिंग? एनीथिंग इसमें कोई ऐड करेगा? यार कितनी बार बता चुका हूं, मेरे को तो लगता आगे पाठ पीछे सपाट। रुद्र अभिषेक, अभिषेक मतलब क्या? पूजन पाठ की एक विधि। और रुद्र क्या? रुद्र मतलब बोलता है ब्रह्मांड, होल गैलेक्सी, जो एक केवल शिवलिंग के रूप में। कभी शिव की मूर्ति का आपने रुद्राभिषेक होता हुआ देखा? नहीं। कि शिव जी की मूर्ति डली है और उसका रुद्राभिषेक हो रहा? नहीं। जहां शिवलिंग होगा, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना आज मुझको, जहां शिवलिंग होगा, शिवलिंग क्या? एक मेल शक्ति एंड पुरुष महिला शक्ति, मस्कुलाइन फेमिनाइन, देयर इज अ टू एनर्जी। ओके, यह दो एनर्जी का मिलकर जो उत्पाद होता है, तो हमारा प्रकृति में इससे दो चीजों से मिलकर, वो भले पौधे हो, प्रकृति हो, उनका उत्पादन और नाश दोनों होते रहते हैं, क्रम है। वो हम भी आते हो, हमारा भी पैदा होना होता है, हमारा भी नाश होना होता है। हमारे द्वारा जिनका पैदा होना हुआ है, उनका भी किसी को पैदा करके उनका भी नाश होगा, हाँ या ना? तो इट्स वन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम जो जो चीजें यूज करते हैं हमारी लाइफ में, जो चीज यूज करते हैं, वो भले नेचर बोलो, बाकी डोमेस्टिक आइटम यूज को लो, हम कहते हैं हर चीज में भगवान है, बोल दो
हम कहते हैं हर पत्ता भी बगैर भगवान की मर्जी के ब्लो नहीं हो सकता. इवन डिवाइन, विदाउट द डिजायर ऑफ डिवाइन, इवन लीफ कैन नॉट ब्लो इन एयर. तो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं और जो चीज आने वाले समय में यूज करेंगे, उसमें शिव है और उस शिव को मैं नमस्कार करता हूं. मतलब आप देखिए, रुद्राभिषेक भी अपने आप में यह संदेश देता है कि शिव कहीं नहीं है. शिव ये उत्पत्ति में है और विनाश में है. इसलिए आप देखोगे वो ज्योतिर्लिंग जो बना रहता है, एक तरफ जलधारी बनी रहती है, एक तरफ लिंग का रूप रहता है, जो ये दर्शाता है प्रकृति का निर्माण इससे हुआ है. और हर परिवार अपने आप में एक शिव परिवार है. शिव ने नीलकंठ क्यों कहते हैं शिव को, बताओ. एनीबडी हेल्प मी. आज बड़ी नॉलेज की बात करेंगे. नीलकंठ शहर को क्यों कहा जाता है? अरे यार मुझे बोलो, क्या मैं ही बोलूं क्या? गलत ही बोलो, बोलो सही. Anju ji has raised her hand, Guruji. कौन? Anju ji, I'm unmuting you. हाँ, अनम्यूट करो. हाँ, ये अनम्यूट होता है ना, तो वी कांट स्पीक. मतलब म्यूट रहता है, तो वी हैव टू रेज हैंड. आपने पूछा कि शिव भगवान को नीलकंठ क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने विष का पान करा था जब समुद्र मंथन हुआ था. क्यों किया था? क्योंकि वो और कोई पी नहीं सकता, खाली वही पी सकते थे, रुद्र ही ओनली. और कौन को क्लियर करेगा? कल्पना जी, unmuted. कल्पना. हाँ जहाँ बेटा बोल. गुरुजी दिनों बोलेगा. हाँ. गुरुजी प्रणाम. अभी अंजू जी ने बताया कि जो समुद्र मंथन में जब विष निकला था, तो उसे शंकर जी ने अपने गले में धारण किया था. उसका एक मतलब ये होता है कि एक तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको उन्होंने अपने गले में जाके होल्ड कर लिया था. उससे जितना नेगेटिविटी जितनी थी राक्षसों और देवताओं के बीच में, तो वो जो नेगेटिविटी थी उनके कंठ में आके वो विष रुक गया था. इसके लिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है. चलो अच्छा बताओ, उन्होंने क्यों पिया था? गुरुजी, yes. मेरे हिसाब से एक रूपक जो कहानी है, अमृत के लिए मंथन किया गया था. अमृत का साथ साथ हलाहल निकला था. एक्चुअली ये दुनिया दर्शाती है. दुनिया में अमृत भी है, हलाहल भी है. शिव जी ने पूरा हलाहल सबकी तरफ प्यार करके अपना गले में रखा. उनका जंत्रणा भी होता था, कंठ भी नील हो गया. ये बताती है कि दुनिया का हलाहल भी पान करना सीखो और शिव जैसा रहना सीखो. मैं इस दिशा से लेता हूँ नीलकंठ का. वेरी गुड, वेरी गुड. अति सुंदर. दीनू जी ने छोटी सी ताली बजाओ दीनू जी के लिए. कितने प्रैक्टिकल ढंग से समझाया. अब इसमें हम थोड़ा और ऐड कर देते हैं. एनीबडी वांट टू से समथिंग मोर? देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एज ए शिवा, वुमन एज ए लेडी. जैसे हम दीनू को, शिवानी को बोले शिव पार्वती. यस. आज एक बात बताइए, आज ये परिवार के शिव हैं. जैसे हम कल संयुक्त परिवार से मिलने जाएंगे, वो संयुक्त परिवार में भी कई शिव होंगे, पर एक मेन शिव होगा. अगर वो संयुक्त रहे तो उस घर के मुखिया ने न जाने कितने कड़वे घूंट पिए होंगे वो परिवार को चक्के चलने में. तो शिव नीलकंठ क्यों कहलाए? कि उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए, अगर तो हलाल इतना होता कि अमृत भी नहीं बचता, तो विष का पान ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है, ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान करके करा. और वह कंठ पे उन्होंने रखा, क्योंकि विष का पान तो वो स्वयं भी नहीं कर सकते थे. कंठ के नीचे उतर जाता तो वो भी ये कहते भाई शिव भगवान को तो अलग रूप दे दिया कि वो विष पी गए. लेकिन उन कंठ में रखा उन्होंने, उसको ना ऊपर आने दिया ना नीचे आने दिया.
अपने अंदर एक कमरा बनाया, जैसा आप लोगों के अंदर भी कमरा होता होगा, जो घर का मुखिया होता होगा, उसके मन में कितने बातें होते हैं। मेरे 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे कोई शिकायत करता है, कोई इसकी करता है, उसकी करता है, मैं किसी को नहीं किसी की बोलता हूँ। मैं कड़वे घूंट जैसे कंठ में रख लेता हूँ, और मेरे को परिवार लेके चलना है। तो शिव ने तो ब्रह्मांड बचाने के लिए करा था, आपको परिवार बचाने के लिए अपने परिवार के मुखिया के रूप में आपको नीलकंठ बनना होगा। तो ये केवल सिंबॉलिक है। अभी मेरे को भी नहीं मालूम सब हुआ, कब हुआ था हाल कब हुआ था अमृत मंथन, लेकिन मैंने देखा नहीं, और मैं जो देखा नहीं उसको पुरानी बुकों के आधार पर मानने के लिए बड़ों का आदर करते हुए मान लेता हूं। मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको एक मैसेज के रूप में लूं, क्योंकि आज का यूथ यही चाहता है। अरे क्या बात कर रहे हो गुरु जी, कौन है कौन, हम नहीं मानते, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। बस हमको मैसेज ऐसा देना है कि इफ यू आर ए मेन पर्सन ऑफ द फैमिली, some you can enjoy a lot, but sometime you have to drink a poison also for sake of saving the family. लेकिन आज कोई नीलकंठ बनने को तैयार नहीं। पत्नी ने कुछ कह दिया, तुम ज्यादा कमाते हो, छोटा भाई तो कम कमाता है, अपने को क्या मतलब, अपने भी तो बच्चे हैं, चलो अपन तो अलग लेके रहते हैं, अपन अपने मर्जी से रहेंगे। क्या कोई वृक्ष से, पेड़ से कोई डाल टूटकर सुखी रह सकती है? इसीलिए हम कल एक त्योहार मनाते हैं, संयुक्त परिवार दिवस। और मैं नहीं मानता जो 40-40 लोगों का परिवार लेके चल रहे होंगे बड़े, उनके घर के मुखियाओं ने नीलकंठ नहीं पिया होगा, वो बराबर नीलकंठ है मेरे हिसाब से। उन्होंने कितने कड़वे घूंट पिए होंगे, कितने मान सम्मान सहे होंगे। अरे भैया चल, राजू ने गलत करा ना, मैं राजू की तरफ से माफी मांगता हूँ, बोल अब राजू ऐसा नहीं करेगा, अब अपन नहीं होने देंगे। राजू बुलाया, राजू बेटा ऐसा नहीं करना, राजू ने ऐसा करा, निकाल दो बाहर। 2 मिनट लगते हैं। तो कल हम उन परिवारों में जाएंगे जो परिवार के नीलकंठ शिव से मिलकर आएंगे, वहां की पार्वती से मिलकर आएंगे, जिन्होंने न जाने कितने सेक्रीफाइस करे होंगे उस परिवार को एक रखने में। लेकिन उस परिवार के फायदे भी कितने हुए होंगे कि आज घर में पति नहीं है, पिता नहीं है, बच्चा नहीं है, भाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक आवाज आएगी तो 40 जन इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो गया, इसको अस्पताल ले जाए, ये सोचना नहीं पड़ेगा अस्पताल में कौन रुकेगा, आगे चल चल के लोग आएंगे, मैं रुक जाता हूँ भाभी जी आप जाओ, मैं रुकता हूँ चाची जी आप जाओ। लेकिन हम, जो हमारी संस्कृति थी हिंदुस्तान की, एक पति पत्नी जिसके आगे भगवान हार गया था, जो पाक रिश्ता सबसे बड़ा, जिसके बाद सब रिश्ते शुरू होते हैं, वो हमने दंपति दिवस मनाया। और अभी चूंकि 4 दिन बाद दिया गया शिवरात्रि, तो हमने शिवरात्रि का पर्व भी मना रहा है संयुक्त परिवार के मैसेज के रूप। और घर का संदेश देंगे ये कि भाई आप संयुक्त परिवार लेकर चले हो, कितने खूंट बन के चलते हो, तो मैं तो बोलता हूं उन लोगों का अभिषेक करना चाहिए जो 50-50 लोगों का परिवार लेकर चलते हैं और उस घर के मुखिया हैं। तो लाख रुद्राभिषेक हम प्रकृति का कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन मैं तो कल रुद्राभिषेक उन लोगों का करने जाऊंगा जो 5 तत्व के शरीर में आए हैं। वो न जाने कितने पीड़ा बैठ के, कितने जहर गले में घूंट पी के, अमान अपमान के, वो नीलकंठ बनने बैठे हैं। एग्रीड? माफ करना, मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर बोल दिया, लेकिन मैं देखता हूं थोड़ी थोड़ी विषमता होती है, छोड़ के चल देते। माँ बोले बेटा मत जाओ, वो माँ के आंख के आंसू नहीं देखती वो महिला। वो माँ जो बच्चे को सामने देखा वो छोड़ के पत्नी नहीं लेके चल दी थी, क्योंकि वाइफ इरिटेट। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द वाइफ्स, पर मोस्ट ऑफ द वाइफ डिजायर यही होती है कि मैं मेरे पति को मेरे बच्चों के साथ लेके अलग कैसे हूं। ये मेरा मैसेज है उनको। ये जो ये सोच रही है महिलाएं कि मैं मेरे पति को लेकर अलग हो जाऊं, माय डियर, आपके बच्चे आपके 18 साल होने के पहले आपसे अलग हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये प्रकृति का खिलाफ, और आज हो रहा है सही।
आज ऐसे ही हो रहा है। अरे अब संयुक्त परिवार क्या, पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, यहां तक ले आए हम समाज को। हम क्या करेंगे डिवाइन रिस्टोरिंग? ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। वी नो वी कैन नॉट चेंज द ग्लोब, बट वी कैन सेंड सम मैसेज। मेरे से एक ने पूछा क्या होगा इससे? अरे मैंने क्या भैया, मैं अगर उन जॉइंट फैमिली को जाकर ब्लेस करने गया और ऑनर करने गया, तो हो सकता है उसमें कोई 2-3 महिलाओं के अंदर विचार आ रहा हो अलग होने का, और उनको मैं जब बोलूंगा तो हो सकता है वो विचार खत्म हो जाए, मेरा वो विचार ही खत्म हो जाएगा, तो मेरे लिए एक संयुक्त परिवार बच जाएगा, वही बहुत है। यस नो? कौन बेटा भारती आपके पास? हुई मनोज की बेटी है। बात करो मेरी से। बेटा व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मीनल। Meenal, just we are discussing, we are celebrating महाशिवरात्रि फेस्टिवल। मे पॉसिबल आप लोगों को ये मालूम होगा महाशिवरात्रि शिव की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना, मम्मी पूजा करती है। एक्चुअल मैसेज क्या है अभी आपको पता लगा? क्या है? क्या है बताओ। साथ में सब परिवार सब लोग साथ में रहे। अभी ये यूथ समझेगा ना, तो ये यूथ को तो हमसे ज्यादा रहना है। ये यूथ जरूर बोलेगा। एक बार वो भारती मौसी के साथ बैठी थी मैं, वो कोई व्यक्ति बोला था यार वी हैव टू इनकरेज द जॉइंट फैमिली। आज मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं कनाडा जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, अकेले बड़े बड़े बंगले, 10-10 कमरों का मकान, बड़ी बड़ी विलाएं, उनको 10-10 दिन हो जाते हैं किसी कमरे में जाए हुए। अरे यार परिवार एक कमरा रहता था पहले, तो पूरे 10 जने रहते थे हम, है ना। तो आज ये यूथ तक आवाज जाएगी ना, तो मैं भी जो परिवार जाऊंगा उनको यूथ तक संदेश जाएगा, वो यूथ समझेगा कि नहीं यार इट्स रिस्पेक्ट, वी हैव टू रिस्पेक्ट द जॉइंट फैमिली। और मैं एक और चीज और कह रहा हूं, कल मैंने बोला था कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, मैन वुमन सेम, लड़का लड़की एक, लड़का जॉब करेगा लड़की भी जॉब करेगी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट। इक्वलिटी ऑफ जेंडर, आई रिस्पेक्ट इट, बट इक्वलिटी ऑफ पेरेंटिंग भी होना चाहिए। वह लड़कियां जिनकी माँ है और जिनकी बच्चियां 15-16 साल की, उसको इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि बेटा देख, एक वक्त जब तेरी शादी होगी तब तेरे को एक और माता पिता मिलने वाले हैं, तेरी खुशहाली उन माता पिता को खुश रखेगी तो ही सही होगी। ये इक्वल पेरेंटिंग हुआ। बट आज के दौर में तो शेरनी बना के भेज रहे हैं, तेरे को कोई दिक्कत हो एक फोन करना, बुला लेते घर पे, मोस्ट ऑफ द केस में वो इस प्रकार तैयार कर रहे हैं। क्यों? तेरे हस्बैंड खाना बनाया, उसने क्यों नहीं बनाया, तू अकेली क्यों बना रही? इंटरफेरेंस ऑफ द मदर आफ्टर मैरिज इन द डॉटर्स लाइफ, नेवर सक्सेस। और जब तक वो माता पिता, लड़के के माता पिता, नहीं लड़कों के माता पिता तो कोई कंपैरिजन नहीं करते भैया, वो तो आज की तारीख में जो मेरा वर्ल्ड के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने लोगों का ज्ञान है मुझको, वो बेचारे लड़कों के माता पिता तो आजकल वो रहने लग गए कि भाई हमारे बहू को जाना अच्छा नहीं लगता, दे सरेंडर ऑलरेडी। बहुत कम फैमिली होगी, ऐसा नहीं, बहुत कम फैमिली यहाँ पर बहू त्रास करके मुझे बोलते गुरुजी मैं तो मेरे सास ससुर से परेशान हूँ। 90% केस में मुझे तो वही मिले, मेरी मम्मी मिलने नहीं देती, मेरी मम्मी के घर वाले कोई आने नहीं देती, कोई घर वाला मेरा सदस्य आए नहीं। तो वो बेटे की कर्ज। अगर मैं हूं पति, मेरे माता पिता के प्रति मेरा प्यार, मेरे माता पिता को मेरे घर में नहीं रख सकता मैं मेरी पत्नी के कारण, तो वो कर्ज किसको जाएगी? वो पत्नी को जाएगी, जो मेरे बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है, और बच्चा उसको पहले बाहर करेगा। तो माय डियर, यू रिस्पेक्ट इक्वल पेरेंटिंग में आज बच्चे के माँ बाप को समझाना चाहिए। बच्चों के बच्चे समझदार हैं, लेकिन बच्चों को क्या है, थोड़ी ग्रांट मिलती ना, जैसे मदर से ज्यादा कनेक्टेड रहती है, जैसे पिता लोग भी मदर से ज्यादा कनेक्टेड रहती है, मदर गाइड करती तो उसको वो पैम्परिंग रहती है। मम्मा और आंसू, मम्मा जोड़ आंसू, माँ अरे तेरे आंखों में आंसू अभी तक नहीं थे, क्या हो गया? अरे यार उसकी कर्म यात्रा है, उसकी शादी के बाद उसको रोए
आप कौन होते हो बोलने वाले यार? ये अब तक शादी नहीं करी, जब तक आपका काम था, जब तक सर पे नहीं आया कि ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत मार दिया, कर दिया, झगड़ा कर लिया। अब हमारे यहाँ बोलते थे लड़कियों को वही कर देते हैं, लेकिन लड़की कितना बोलती है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। मैंने मेरी पत्नी को मार दिया, मैं जल्लाद हो गया, मैं सबसे राक्षस हो गया, लेकिन पत्नी ने मुझे क्या बोलकर मजबूर करा मारने के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। देता है? यस नो? डायरेक्ट हम कल्पिट बनाते, क्या देवता राक्षस आदमी है, अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, महिला पे हाथ उठाता है। अरे एक इंसान है वो भी यार, उसके माता पिता के बारे में डिसरिस्पेक्ट करोगे, एग्रेसिव बात करोगे, वो भी पुट अप करेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि वह और बल देता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं सभी कानून की, लेकिन पर भी कहीं ना कहीं में विसंगति है। मेरे घर में जो चल रही स्थिति, मेरे किसी भाई के परिवार में 74 साल की महिला, 76 साल का आदमी हो गए फ्री, पर भी दहेज प्रताड़ना। अरे काय की दहेज प्रताड़ना? और वकीलों का मैं नहीं है, वकीलों का मैं नहीं है। तो ऐसी चीज नौबत ही नहीं आने देना चाहिए हमको। वी डोंट वांट दैट सच टाइप ऑफ पोजीशन विल कम। एनीवे जो होगा वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से हो रहा है, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी बच्ची को तैयार करो, ये बोलो कि बेटा तेरे एक माता पिता और हैं, और एक उसके आंसू के पीछे हाथ में जोड़ के मत जाओ कि बेटा तेरी लड़ाई है, तू लड़। ऐसे कितने केस मैंने ठीक कर दिए हैं ऐसा बोल के कि तेरी लड़ाई है, तू लड़। वो दिन आंसू हो गए, पहुंच गए, दोनों की दोस्ती हो गई, फिर सही हो गया। कहीं ना कहीं आज के तलाक में, घर परिवार टूटने में, मोस्ट ऑफ द केस में एज ए हीलर, एज ए रिलेशनशिप मेंटर, मैंने कहीं ना कहीं लड़कियों की मां को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। उनकी भी गलती नहीं है, उनके अटैचमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, जो शादी के बाद भी बेटी से उसी प्रकार रखते हैं। वो अपने अटैचमेंट के कारण वो बेटी को बहू बनने नहीं देते। आज हम सामाजिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो चिंतन स्वाभाविक है। जब भी होगा तो संयुक्त परिवार कहां से लाएंगे? संयुक्त परिवार की शुरुआत है पति पत्नियों का सुखी दाम्पत्य जीवन। अब आप देखिए नंबर ऑफ केसेस कितने चल रहे हैं, क्या कितने पति पत्नी अलग रह रहे हैं। आजकल के जेंट्स तो शादी के लिए मना कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू डू द मैरिज, they don't want to do the marriage, they just want to, oh my God, please, हमको लिवनशिप में हमको नहीं घुसना। आज हम हमारी व्यक्ति से हम समाज को कहां ले आए। बट एनीवे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम अपने आप से बात करें, अगर हमारे घर की बच्ची है उसको वही रिस्पेक्ट सिखाए। अगर हम किसी जॉइंट परिवार की सदस्य हैं, ऐसी भावना जब तक नहीं लाए, इतनी विषमताएं आपके परिवार में नहीं होगी जो शिव परिवार में है। एक दूसरे को खा जाओ, ऐसे दुश्मन, इतनी कट्टरता नहीं होता है। समय समय वही व्यक्ति जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वही व्यक्ति बुरा लगता है, वही सास जो अच्छी नहीं लगती वही बुरी लगने लगती। सेम थिंग, लाइकिंग डिसलाइकिंग। वही प्रेमी जिसके बगैर रात को बगैर गुड नाइट और गुड मॉर्निंग किए बगैर नहीं सुनते हो, उनका चेहरा देख के एक दूसरे का मुंह बना लेते हो। होता है ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी, ये बहुत चलता है। अब शादी के बाद तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? Excess of everything is poison. Keep a proper distance in any relation along with the relation. मेरी प्राथमिकता ये है कि मेरे चेहरे पर मुस्कान मेरे माता पिता के होठों से होते हुए आएगी। If you are ready, we can go. Okay? तो संयुक्त परिवार दिवस दंपत्ति दिवस के बाद क्यों आया? कि दंपत्ति आपकी प्रबल होगी तभी तो आपका संयुक्त परिवार बनेगा। आज तो मैं संयुक्त परिवार को बचाने की बात तो कम करूंगा। अब तो विघटन यहां तक हो गया कि संयुक्त परिवार दिवस तो गया, आज की तारीख में दंपत्ति ही नहीं रह पा रही साथ में, तो क्या कल्पना करूं संयुक्त परिवार का। तो माय डियर, वी आर जस्ट कनेक्टेड विद द फेस्टिवल कि वी नो जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल रहेगा वो अगली बार नहीं रहेगा। इसके पहले क्या होता था? जितनी भौतिक प्रभाव की चीजें हमारी बढ़ती गई, उतनी हमारी आत्मिक दूरियां बढ़ती गई।
आज पूरा समाज के हवाले कर दिया हमने, समाज को हवाले कर दिया स्मार्टफोन के सहारे। स्मार्टफोन में ग्रुप बना लिया परिवार का, गुड मॉर्निंग का चाचा जी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये हमारा आत्मीय मेलजोल हो गया। हमारे परिवार का ग्रुप बना हुआ है। अरे ग्रुप में से आप में कितने एक दूसरे से बात करते हो, अपने आप से बात करके देखना। एक भावनात्मक आपने स्मार्टफोन के हार गया, हमारे परिवार का ग्रुप बन गया कि कोई भी कुछ हो जाता हो मैसेज भेज देते। अपने आप से बात करके देखो, अपने कितने रिश्तेदारों के आप कितनी बार गए बगैर बुलाए, बगैर बुलाए। टॉक विद योरसेल्फ, हाउ मेनी टाइम यू वेंट टू मीट योर रिलेटिव विदाउट एनी इन्विटेशन। ठीक है, एनीवे बहुत बात कर ली, लेकिन मेरा ओवरऑल मेरा चिंतन में रियली कभी कभी दुखी रहता हूं इस बात को लेकर। ठीक है, मैं से शुरू होती तो मैं तो मेरे भाइयों को, परिवार को साथ में लेके चलने का पूरा प्रयास करता हूं मेरे लेवल से, और ये कोशिश करता हूं कि समाज में भी लोग चलें। बस ये प्रयास, ये कोशिश में है। मैं आई नेवर बिलीव इन द रिजल्ट, आई बिलीव इन माई कर्मास, आई बिलीव इन माई एफर्ट्स। मैं मेरे कोशिशों पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। सफलता मिले नहीं मिले आगे की बात है। ज्यादा बोल दिया, आज भारी कर दिया सबको क्या? यस, वो मीनल तो भागी गई क्या? मीनल तो भागी गई, बोले कहाँ फंस गए, कौन से गुरुजी आ गए, फखर चिल्ला रहे मेरे ऊपर। यूथ सुनना नहीं चाहता ना ज्यादा टाइम। ठीक है, ओके, आई है अभी, उसको भूख लगी, रोटी बनाने गई। अरे कोई बात नहीं मेरी बेटा, जस्ट आई एम किडिंग, जस्ट आई वांट टू चेंज द एटमॉस्फेयर। बट आई नो रिस्पेक्ट मीनल बेटा, जस्ट आई वांट टू चेंज द एटमॉस्फेयर, एक हंसी का रूप में, इसलिए मैंने बोला बेटा यू कैरी ऑन, है ना, यू कैरी ऑन योर वर्क। सो बस आपका, अब एक बात बताओ, फिर कल तुम शिव भगवान की पूजा करने जाओगे, मैं परिवार की पूजा करोगे, हाँ के ना? मैं संयुक्त परिवार में जाऊंगा, बोलूंगा ये। कल भारती आप चलोगे हमारे साथ, हम बोलेंगे कि भैया शिव भगवान यहाँ साक्षात आ जाएं। भोलेनाथ बोले यार आप लोगों के साथ रहूंगा मैं, जो तकलीफ होगी पहले दूर कर दूंगा, जो इच्छा होगी पूरी कर दूंगा। लेकिन घर के एक सदस्य को मेरी जगह भेजना पड़ेगा। किसको भेजोगे? अपने दादा को भेजोगे, अपनी मदर को भेजोगे, अपने पिताजी को भेजोगे, बच्चों को? भगवान आपके हाथ जोड़े, हाँ ना बोलो, सही बोलो। परिवार के संयुक्त परिवार देवर बोलूंगा मैं, क्या आप भगवान के पीछे पड़ो। भगवान अगर आ जाए अभी पूजा के बाद, बोले हम आपके साथ ही रहूंगा, कोई भी एक सदस्य को, इवन आप अपने दुश्मन को, जो सदस्य जिससे नफरत है, उसको भी नहीं भेज पाओगे। आप चैलेंज है मेरा। मेरा अमित छोटा भाई है, मेरी अमित से नहीं बनती, झगड़ा करता है, मैं सोचता हूं अमित साला बदमा, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई तो अमित को भी नहीं जाने दूंगा। आप समझे मेरी बात का मतलब? अरे जिसने सुख दिया वही तो दुख देगा, और जिसने दुख दिया वही सुख देगा। हमें तो सुख सुख चाह रहा है, इसलिए बनना। तो you are very blessed that you got a 5-element human birth. Number 2, you are very blessed. Whenever you feel hungry, you are able to get a food. Whenever you want to sleep, you are able to get bed. Don't fight with your desires. सब कुछ हो रहा है, होने दें। अपने आप को भाग्यशाली मान के चले। कल बोले कि आपसे सुखी इंसान इस धरती पे है ही नहीं। जो आप बोलते हैं और मेरे से ज्यादा दुखी तो कौन होगा गुरुजी, मैं तो कितना दुखी, इसे रो देते। अरे इसको पलट लो, अरे मेरे से ज्यादा सुखी इंसान कोई है ही नहीं। और उसके बाद देखो ये लाइफ बिकम सेलिब्रेशन। गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? सो आज हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ध्यान जरूर करेंगे। आज हमारा नॉलेज सेशन बढ़ेगी आपस, क्यों कल आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जरूर उपस्थित होना, लेकिन सब्जेक्ट टू अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो, और अगर कोशिश करना सब परिवार के साथ आओ, और अगर नहीं भी आओ तो अपने ध्यान में सब परिवार के मेंबरों को रखना। ऐसे हम कल कोशिश करेंगे कि सभी जो भी आपसे जुड़े हैं
उन सबको साथ में रखो। ठीक है, क्लियर। और तीसरी चीज, दीनू, यू केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, पूना, हाउ मेनी टाइम, कितने टाइम बाद हुआ? गुरुजी 2 महीना में बाहर था अंकलेश्वर में। Oh my God! After 2 months, Dinu come and just see the Shivani was regular. और जब शिवानी को देखता था मैं दीनू को याद करता, ऑब्वियसली। और आप सब लोग भी याद करते होंगे, मैं सोचता हूँ। एक परिवार हो गया ना। अब परिवार का सदस्य कुछ दिनों के लिए दूर गया था, अश्विन, अब देखो आने लग गया वापस। ऐसे मैं अब नाता नहीं तोड़ना, अश्विन नहीं आ रहा, नहीं, ऑल टाइम टू टाइम आएगा उनका, जब भी आना आएगा। अब कितना अच्छा वैलेंटाइन डे मनाया, और मेरा दावा है देखना कल कितना अच्छा आपका संयुक्त परिवार दिवस ही मनाएगा। कितने कितने लोगों को घर में जो परिवार से में रहता है। और हमने भी कल इनवाइट करा, कुछ फैमिली को आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हम सब मनाएंगे, अपना जो छोटे छोटे लोगों का परिवार है वो मनाएंगे। मैं भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे बच्चे आ जाएंगे, बच्चे तो अपने काम में लगे, घूमने लगे। आई एम अनेबल टू कैरी होल्ड, बेटे आजा, बैठ जा पास में, अरे पापा डू योर ओन। वो परिस्थिति आपके साथ भी होगी तो आई नेवर कंप्लेन कि आप परिवार को क्यों नहीं लाए। पापा आई हैव टू डू स्टडी, मेरा इंटरव्यू है, पापा फालतू बात करो, आप काम बिठा रहे हो। आई नेवर बॉदर अबाउट दिस, आई नेवर फोर्स देम। व्हेन आई नॉट फोर्स देम, आई कैन नॉट से यू ब्रिंग ऑन। कोई आ सकता तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हम कल रुद्राभिषेक की बात कर रहे थे, जिसमें रुद्राभिषेक मतलब जो चीजों का उपयोग किया है और जो करने वाले हैं, उन सब चीजों में शिव है। शिव मतलब एक ऊर्जा, शिव की ऊर्जा। ऊर्जा को मैं बांटूं तो 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। वन एनर्जी इज फॉर क्रिएशन, जनरेट करने वाली, इस प्रकृति पे उत्पादन करने वाली, जिसे हम ईश्वर के रूप में ब्रह्मा कहते हैं। और एक एनर्जी विष्णु की, जो पानी में क्यों बैठा भैया, मुझे बताओ, कौन बता सकता है? हु कैन से व्हाई लॉर्ड विष्णु is the operator of the Brahman is sitting in the water? बताओ। Lungs area, Guruji. Is it because he's in the lungs? No. Basuji. बासु जी बताएंगे, भी बासु जी भी। एनीबडी, वो बासु जी के पहले कोई बोलना चाहता है? बासु जी आप ही बोलो, जय जी अनम्यूट करें उनको। Because Guruji, our body is 70% of the water. Very good. And I never expect. Earth is also 70% water. That's why it's a sustenance and it's connected with Venus and water element, your emotion. And Basu, clearly, I never expect such type of answer you will give. मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन पर भी तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अरे भाई, शरीर के जहां आज मुझे मकान बना हुआ है ना, तो मुझे चौकीदारी क्या करनी? जिस एरिया में मकान बना हुआ है ना, जो जगह खाली पड़ा वहां पे ध्यान नहीं देना। अरे आपकी बॉडी में 70% वाटर है, ये दिखने के हैं, आंख नाक सब। आपके शरीर को यूं चिपक दे, 70% वाटर निकलेगा, 10-15% बोन और 10-50% मसल्स। तो ऑपरेट और रूल कौन कर रहा है आपको? वाटर एलिमेंट। दैट्स व्हाई लॉर्ड विष्णु इज सिटिंग इन द वाटर। हाउ मेनी पर्सन नो बिफोर दैट? नो। अभी लॉजिक से समझाया, हम सब समझ जाएंगे। यस, हाँ यार, हमारे शरीर में 70% माल है, तो पालनहार जो विष्णु एनर्जी है, जो मेंटेन ऑपरेटिंग एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट कर रही है, और यही परिस्थिति ब्रह्मांड की भी है। हमारी धरती पर कितने प्रतिशत पानी है? 30% अमृत, 70% पानी है। यही शरीर के हाल है हमारे। तो एक एनर्जी जो मेंटेन ऑपरेट करती है बॉडी, वो विष्णु एनर्जी। और आज कौन सी एनर्जी है जो डिस्ट्रॉय करती है? नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है, कोई भी चीज की अधिकता को मारती है, शिव एनर्जी। तो टुडे इज अ डे ऑफ फीलिंग द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी के साथ साथ फीलिंग द पॉइजन। पॉइजन क्या? जो अधिक से ज्यादा हो,
इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज प्रेजेंट। हम इस तरह समझे, ठीक है। आ जाइए हम थोड़ा शिव गान करते हैं और शिव गान के साथ हम एक छोटा सा ध्यान भी करते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय कौन बोलेगा? ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? To keep the mind in control, मन को वश में रखना। वेरी गुड जया जी, वेरी गुड। ओम यूनिवर्सल साउंड, नमः अपोजिट करो, इसका होता है मन, शिवाय का उल्टा करो वश। मन को वश में करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय, है ना। तो हम ओम नमः शिवाय की चेंटिंग करेंगे और 2 मिनट का 10 मिनट का हम ध्यान भी करेंगे। एग्रीड? ओके, तो हम एक ओम नमः शिवाय का भजन गाते हैं, है ना। सुनेंगे ना? सब लोग सुनेंगे? सुनेंगे ना? आंखें बंद कर लो, keep your eyes closed, become aware of your third eyes। अपनी दोनों भुओं के बीच के स्थान, अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लें। Become aware of navel area along with the long deep breath। एक लंबी गहरी सांस भरे, नाभि पर ध्यान रखते हुए वो चेंट करेंगे ओम। उसके बाद अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर लेके आएंगे, फिर श्वास भरेंगे और चेंट करेंगे नमः, और फिर अपने थर्ड आइज पर अपना ध्यान ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, बोलेंगे शिवाय। ओके, तो बिकम अवेयर ऑफ द नेवल एरिया and the speed of Om Namah Shivaya slowly increase as per your take the breath। You follow me। Attention on the navel area, अपनी नाभि पर अपना ध्यान, लंबी गहरी श्वास, take a long deep breath। Become aware of heart chakra, center point of chest, छाती का मध्य बिंदु। श्वास भरे और नमः बोलेंगे, नमः। थर्ड आइज पे अपना ध्यान ले आएंगे और शिवाय का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। शिवा। Now continue the same, navel, heart chakra, third eyes, Om Namah Shivaya। Start। Om Namah Shivaya। Om Namah Shivaya। Now little bit fast। Om Namah
With only one breath, Om Namah Shivaya, keeping attention on the navel, heart chakra, third eyes. Om Namah Shivaya. Continue. Continue रखें. Relax the body. Cool attention on your third eyes. रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल शिव बोल शिव बोल. रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल शिव बोल शिव बोल. शिव 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 बोल शिव बोल शिव बोल. रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल शिव बोल शिव बोल. शिव 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 बोल शिव बोल शिव बोल. जो भी चीज जीवन में नहीं चाहते, whatever you doesn't want in your life,
Become aware of your third eyes. गुस्सा नहीं चाहते, jealousness नहीं चाहते, greed no, lust no, take a long deep breath. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। Slowly, slowly, whenever you feel complete, you can open your eyes. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें. And those are present here, let's pray, heal and bless everyone. And just respect their God particle. सभी लोगों को प्रणाम करें और आशीर्वाद दें और आशीर्वाद लें. The all our God are here. Some are Shiva, some are Parvatis. Surrendered your all botheration and worries in the front of this all divine angels. After gratitude and blessings, again close your eyes. So open your eyes again, slowly, slowly, fill the glass of water. आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें, पानी का ग्लास लें, भरें, सीधे हाथ से कवर करें, कवर बाय योर राइट हैंड. And drink water. Do you know? हमने क्या बोला? इसको भी हम सुनेंगे 1-2 घंटे बाद या कल सुबह. हमें भी नहीं मालूम हमने क्या बोला, कैसा बोला.
बट यस, मेरा विश्वास है, आप सब लोगों का आस्था विश्वास इस वाणी को और आगे तक पहुंचाएगा। और कल जो हमारा जॉइंट फैमिली डे सेलिब्रेट करने, तो हम मॉर्निंग में ही निकल जाएंगे, 9 बजे एक फैमिली में जाएंगे। There is one मिश्रा परिवार and after then there is 40 peoples, 40 लोगों का एक परिवार है। मतलब टोटल 70 people are going to, we are going to do the darshan of that family। वह शिव परिवार, और वो परिवार के सदस्य के साथ साथ मुझे उन परिवार के जो शिव हैं जिन्होंने इतने 40 लोगों के परिवार को साथ रखा है, उनके दर्शन का, साक्षात शिव के दर्शन का प्राप्त होगा, ये मेरी भावना है। और कल के वृत्तांत में आपको बताऊंगा। और कल अगर आप अपने किसी परिचित को जानते हैं जिसका परिवार है, तो ये भाई आप ज्वाइन करिए। कल हमारा परिवार डिवाइन एस्ट्रो परिवार एक संयुक्त परिवार दिवस मना रहा है। शिवरात्रि के लोगों को लालच के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने का, शिवरात्रि पे इससे बड़ा पावन वर्ष नहीं मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो कि बासु जी ने तैयार करके रखे, एंड यू विल डू द द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हम शुरू में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, हर ज्योतिर्लिंग के मतलब के साथ, ये क्यों हुआ, क्या कारण था, इसका नाम क्यों पड़ा, कुछ फर्स्ट हाफ में। और उसके बाद हम हमारे संयुक्त परिवार का परिचय आपसे कराएंगे, और हम सब संयुक्त परिवार और हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे उस शक्ति के नाम जो आपकी श्वास चला रही है, कि हे टेक केयर ऑफ ऑल ओवर द ग्रुप along with the family। सबका ध्यान रखो। तो सबके ध्यान में मैं भी आ गया, मेरा परिवार भी आ गया। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। कल प्लीज गिव योर टाइम, योर अटेंडेंस। लॉट ऑफ गेस्ट विल गोइंग टू कम। कल गेस्ट आ रहे हैं। आप भी होस्ट बनके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट अदर आल्सो एज ए होस्ट, नॉट एज ए गेस्ट। आप खुद बन करके कि आपको हमारे कार्यक्रम में आना है, हाँ जो माई डियर लो। Whenever every person में गेस्ट की बजाय होस्ट की फीलिंग आ गई ना, तो ये जो 15-20 जने रहते ना, 50 जने हो जाएंगे। एंड जब वह तृप्ति उन लोगों को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव जी ने कल 5 जनों को बुला लिया, वो 5 जनों को जो तृप्ति मिलेगी वो कहाँ जाएगी, वो मानव जी के थ्रू जाएगी। मानव जी बिकम फर्स्ट गॉड फॉर हिम। देन बोले यार क्या दर्शन करवाया, हमारा मजा आ गया। तो किसी के माध्यम बनो, बस किसी के माध्यम बनना सीखो, कुछ ऐसा करना सीखो कि आपको कुछ नहीं मिले, किसी और को सुख शांति मिले, फिर आपकी चिंता छोड़ दो। मिलते हैं कल 8:30 बजे हमारे सेलिब्रेशन में, उत्सव में। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।